हारिस साहब, आपकी जानिब आते हैं सर। आज इस खबर के साथ जो हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये इनको आज इनकी सज़ाएं माफ़ कर दी गई हैं। मर्सी पिटिशंस 19 नौजवान जिनकी जानिब से दायर की गई थी, किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? इससे पैगाम क्या गया है बेसिकली? देखें, एक तो हम ना ये बड़ा क्लियर पैगाम है कि मिलिट्री ट्रायल्स बहुत शफाफ और इंसाफ का तकाज़े पूरा करते हुए होते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल होता है इसी तरीके से स्पीडी जो मर्सी पिटिशन उन पर भी अमल किया जाता है, ताकि अगर आपने फैसला करना है किसी को रिलीफ देने तो फ़ौरन दे दीजिए, बजाय इसके 2 साल लगे 3 साल लगे, रैम की अपीलोमेंट में टाइम ज़ाया होता रहे। सो इससे सेकंड नंबर ये है। सेकंड देखें, ये जब आईनी बेंच ने इजाज़त दी कि जी यस इनकी सज़ाएं अनाउंस की जाए, उसके बाद ये फैसला किया गया और बहुत डेलिब्रेशन के साथ इनको सज़ाएं दी गई थी। और एक बात का ये पता चलता है कि देखें, मुसल्लह अफ़वाज चीफ आर्मी स्टाफ बिल्कुल किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जिसने जुर्म किया कानून के मुताबिक तो सज़ा हुई। मकसद ये था कि सज़ा हो ताकि आइंदा ऐसा अमल ना किया जा सके। और उसके बाद इससे ये देखेंगे जिस तरीके से ये चीफ आर्मी स्टाफ ने जनाब मुनीर ने सज़ाएं माफ़ की, इसे देखें कि ही इज़ रियली बहुत ही हमदर्द इंसान है। उनको अपने अवाम की फ़िक्र है और वो चाहते थे कि सज़ा उनको मिले, लेकिन साथ ही साथ जो उनके हाथ में चीज़ थी वो सज़ा माफ़ करने से उन्होंने कर दी, ताकि ये लोग जाके अब अपने मेन स्ट्रीम में आएँ, अपने कारोबार या जो स्टूडेंट पढ़ाई करें, जो काम भी करना है वो करें। एक तो ये। सेकंड, जो मनफी प्रोपेगेंडा लोग कर रहे थे, जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, आई थिंक उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो मिलिट्री कोर्ट्स को फिर आर्मी को और अवाम में खलीज डालने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक अमल है और ये इसको सियासी रंग भी नहीं देना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द मैसेज मिलिट्री ने, मिलिट्री कोर्ट्स के बाद मर्सी पिटिशन चीफ आर्मी साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया अवाम को कि वी आर विद यू, हमें हमदर्दी है, किसी से हमारी नाराज़गी नहीं है और जहाँ मौका मिलेगा ज़रूर माफ़ी देंगे। एक परसेप्शन भी था हारिस साहब, वो ये कि बैरूनी दबाव इस पे जो हमने देखा था कि बाहर से जो रिएक्शन आया था, वो कह रहे हैं कि बैरूनी दबाव भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। इस परसेप्शन के हवाले से भी कुछ बातचीत हो रही है कि ये उसी का शायद नतीजा है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है ना, इट शुड जस्ट फिनिश। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होता तो फिर सजाएं ना देते। अगर सजाएं दी हैं उन्होंने 1.5 साल, क्योंकि पहले केसेस में लटकाए रखा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपनी काफ़ी सज़ा काट ली। और बकाया सज़ा जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ ने एज ए इंसानी हमदर्दी के तौर पर, उनकी लवाहिकीन को सोचते हुए, इन बच्चों का फ्यूचर देखते हुए इनकी सज़ाएं माफ़ कर दी हैं। और ये बिल्कुल, ये एक बात क्लियर है कि चीफ आर्मी स्टाफ को बहुत हमदर्दी है अपने अवाम से, और वो कहते हैं कि अवाम फ़ौज को इकट्ठे लाएँ, क्योंकि फ़ौज की ताकत जो है वो अवाम है। लेकिन ये किसी के प्रेशर में नहीं, ये बिल्कुल से निकाल दें। आर्मी डजंट टेक एनी प्रेशर, इट इज सोल डिसीजन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विदाउट एनी प्रेशर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।